ये कहानी है इंदौर शहर में बसी एक लड़की सुमन की, जो एक विधवा है, जो अपनी सास कलावती और 2 नंदों के साथ रहती है। वो MBA करना चाहती है, लेकिन स्कॉलरशिप ना मिलने पर उसे अपने गहने बेचकर 2 लाख जमा करवाने पड़ते हैं। कॉलेज के एडमिशन काउंटर पर ही उसकी झड़प इंदौर के नामी परिवार के बेटे रणवीर मित्तल से होती है। आप हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए और गलतफहमियों का सिलसिला शुरू होता है। एक दिन कॉलेज रूम में लॉक होने के कारण सुमन अपने बेटे वीर को लेने स्कूल नहीं पहुंच पाती, जहां उसकी सास उसे लापरवाह कहती है। इसी बीच कलावती की सहेली सिंदूरा मित्तल उसे अपनी 25वीं शादी की सालगिरह पर सत्यनारायण कथा में बुलाती है। वहीं रणवीर के हाथों सुमन के सर पर सिंदूर गिर जाता है। सिंदूरा अपने भतीजे साहिल के रिश्ते की बात सुमन की ननंद संजना से चलाती है, जिससे साहिल इनकार कर देता है। होली में कलावती सुमन को रंगों से दूर रहने को कहती है। रणवीर सुमन को बताता है कि साहिल संजना से शादी नहीं करना चाहता। एक तरफ जहां साहिल और नुपुर ये रिश्ता ना होने से खुश हैं, वहीं संजना और कलावती कसम खा लेती हैं कि अब वो ये रिश्ता करवाकर ही रहेंगी, जिस पर सुमन हैरान रह जाती है। अब आगे। अरे एक्सक्यूज मी, ये क्या हरकत है कलावती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे फ्रेंड्स के सामने से मुझे खींच के लाने की? जब माँ के सामने उसकी बेटी के भविष्य का सवाल हो ना, तो हिम्मत अपने आप आ जाती है। अब ये क्या नया ड्रामा है कलावती? हमारा ड्रामा ना है, ये ड्रामा थारा रचा हुआ है। तूने ही मारे को सपने दिखाए थे, मारे को और हमारी छोरी को, कि हमारी छोरी संजना का ब्याह मित्तल खानदान में होगा। और आप खुद ही आकर मारे को कह रही है कि उन्हें रिश्ता नामंजूर है। कोई रास्ता ना है हमारे सामने, कोई रास्ता ना है सिंधुरा। बस दोनों छोरियों को जहर दे दूंगी और खुद भी जहर खा के मर जाऊंगी। तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी थारी होगी, थारे सर पर लगेगा इल्जाम, क्योंकि सपने तूने दिखाते सिंधु, तूने। देखो कलावती, मैं भी यही चाहती हूँ, पर वर कुछ ना है, थारी गलती ना है, गलती हमारी है। हमारे को समझ जाना चाहिए था। जिस दिन मैं मित्तल सदन आई थी और मैंने क्या देखा था कि तिजोरी की चाबियां थारी कमर में ना लटक रही थी, थारी देवरानी के कमर में लटक रही थी। जब थारे कमर में घर की तिजोरी की चाबियां ना है, तो क्या है थारा वजूद उस घर में? कलावती, तुम मुझसे हेल्प मांग रही हो या मेरी इंसल्ट कर रही हो? हाँ सिंधु रानी, इंसल्ट नहीं कर रही मैं थारी, मैं थारे को आईना दिखा रही हूँ। कहाँ गई वो हमारी सहेली सिंधु, जिसने जो चाहा वो हासिल किया, चाहे छल से चाहे बल से, जिसका निशाना कभी ना चुका। कहाँ है वो सिंधु? कलावती, मैं देख, मैं थारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमारी बेटियों की इज्जत का सवाल है, हमारी जिंदगी का सवाल है। मैं थारे पैर पड़ती हूँ, हमारे को बचा ले। ये मेलोड्रामा करना बंद करोगी तो ही मैं कुछ सोचूंगी ना। एक काम करो कलावती, जाओ और संजना को लेकर आओ, लेकिन सबकी नजरों से बचाकर, समझी? समझ गई, अभी लाती हूँ। सिंधु, तेरा एहसान मैं कभी ना भूलूंगी। जाओ। हाँ, जा रही हूँ। ऐसे छोटे, अगर निहारिका मुझे मिली होती ना, तो मैं तो उसको अब तक डेट कर चुका होता। भाई वैसे आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन आप जानते हो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशन से ज्यादा अच्छा होता है एक दोस्ती का रिलेशन। क्योंकि क्या है ना कि गर्लफ्रेंड को हमेशा आपको इम्प्रेस करना पड़ता है, लेकिन फ्रेंड्स के साथ आप बिल्कुल वैसे ही रहते हो जैसे कि आप हो। राइट। वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड छोटे। अरे तू ऐसी ना छोटी छोटी बातों में इम्प्रेस होता रहे,
उसकी गर्लफ्रेंड बनने से रही, और इसका भी वही हाल हो जाएगा जो मेरा हुआ था। भाई एक फ्री एडवाइस दूं, संजना जैसी लड़की पीछे पड़े ना, इससे पहले तू निहारिका को अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। क्या भाई कुछ भी बोलते रहते हो आप। जैसे प्लान किया है वैसे ही करना, और ध्यान रखना कि ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर तुम्हारी माँ को। मासा को भी? साहिल से शादी करनी है ना तुम्हें, तो जैसे कहती हूँ वैसे ही करती जाओ। समझ गए ना क्या काम करना है? समझिए आपका काम। ए उसको देख, उसको देख। ओ तेरी ओ भाई भांग चढ़ गई क्या? अबे भोले बम भोले। हे गाइस, बम भोले से याद आया, वांट टू हैव ठंडाई? ठंडाई? नो, आई डोंट लाइक ठंडाई। नहीं, मैं भी नहीं पीता। फिर टेस्ट तो करके देखो। रणबीर की जोड़ी और उस लड़की के साथ अच्छी लग रही है ना? अच्छी नहीं, क्लासी कहो। वैसे दोनों को देखकर यही लगता है कि बहुत पसंद करते हैं एक दूसरे को। तो इस दोस्ती को रिश्ते में क्यों नहीं बदल देती? कम ऑन आलिया, छोटे हैं अभी दोनों, पढ़ रहे हैं। तो शादी ना सही रोका ही कर ले। सिंधु, ज्यादा सोच मत। इस लड़की का रिश्ता कहीं और हो गया तो बाद में सिंदूरा मित्तल को कहीं पछताना ना पड़े। ठंडाई। अरे रणवीर ट्राई करो ना। भांग नहीं है, पी लीजिए। पक्का पक्का। आप लो ना प्लीज। नहीं मैं। अरे भाई होली है यार। अरे ट्राई तो करो। I want one more. भाई भैया 2 और। भाई क्या कर रहे हो यार, बस करो। संजू समझ क्यों नहीं रही है? अपने इस बचपन में वो सिर्फ अपनी और साहिल की जिंदगी नहीं बल्कि 2 परिवारों की खुशियों को भी कुर्बान कर देगी, और उसकी इस भूल में मासा भी उसका साथ दे रही है। हे तुलसी मैया, कैसे समझाऊं मैं उन्हें? जिस शादी में बड़ों का आशीर्वाद शामिल ना हो वो रिश्ता कभी फल फूल नहीं सकता। गाइस, हैप्पी होली। अरे नो प्लीज, और कलर्स नहीं, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। अच्छा बेटा, ये बात मेरे पे रंग डालने से पहले सोचनी चाहिए थी। निहारिका। वीर, वीर, वीर। और मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे
सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। सुमन, आई एम रियली वेरी सॉरी। वो बस कहा था ना हमने कि हम होली नहीं खेलते, फिर भी आपने क्यों किया? सुमन, आई सेड आई एम सॉरी। वो कह रहा कि मैं निहारिका के ऊपर रंग डाल रहा था और अचानक से तुम बीच में आ गई। निहारिका पे रंग डाल रहे थे ना? कहाँ है निहारिका? बताइए हमें। निहारिका यहीं कहीं होगी। आई मीन वो क्या है ना कि वो मुझसे बच के भाग रही थी, तो बस तुम्हें यकीन नहीं होता तो निहारिका से खुद पूछ लो। हमें आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जान चुके हैं आप ये सब कुछ जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए कर रहे हैं। कॉलेज से अब तक आप हमें सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रहे हैं। कॉलेज में आपका मन नहीं भरा तो आप यहाँ चले आए। देखो सुमन, तुम फालतू में बात को बढ़ा रही। ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हुआ है। गलती गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, बार बार नहीं होती है। रणबीर मित्तल, आपको क्या लगा कि हम आपके जैसे अमीर नहीं हैं, इसलिए चुपचाप आपकी कोई भी हरकत को बर्दाश्त कर लेंगे? क्यों बर्दाश्त करें? 1 मिनट, हम जान चुके हैं आपको और आपके भाई को। आप दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता ना कि किसी की फीलिंग्स क्या है। इसीलिए तो आपके भाई साहिल ने हमारी संजू का दिल तोड़ा, उससे शादी से इनकार किया। हमारी बात के बीच में साहिल और संजना कहाँ से आ गए? आप ही तो लाए थे अभी थोड़ी देर पहले। आप ही ने कहा था ना कि साहिल संजू से शादी नहीं करना चाहता। हाँ, मैंने कहा था, क्योंकि इस वक्त उन दोनों के लिए यही सही है। किसे लगता है? आपको लगता है? लेकिन हमारे ख्याल से अगर आपका भाई हमारी संजना को एक मौका देता ना, तब उसे पता चलता कि संजू हीरा है। जरा सा झूम। सब ठीक है, सब इतना मजा क्यों आ रहा है तूने हवा में। चल आंटी, डीजे पे चलते हैं, मेरा फेवरेट सॉन्ग चल रहा है। पर जीजी, लेकिन जीजी अभी तक तो आप इतने उदास थे अपना रिश्ता टूटने से, और अब ये सब? क्योंकि तब मेरा रिश्ता टूटने वाला था, पर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन वो कैसे? अभी बताती हूँ। क्यों हो रहा है आंखों से मीठा तूने खिलाया। एनफ सुमन, मैंने तुम्हें ये सब सिर्फ इसलिए बोला था क्योंकि मुझे लगा तुम एक समझदार लड़की हो और जाकर संजना को समझाओगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी। हाँ, हमारी सोच ऐसी है, लेकिन जरा अपने आप को देखा है? कौन हो आप? जरा बताइए हमें। एक अमीर घर के बेटे जिसको छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां पसंद है, जिसको अंग्रेजी में 4 शब्द बोलने वाली लड़कियां पसंद है, लेकिन सीधी सादी लड़की पसंद नहीं है आपको। तभी तो आपके भाई ने संजू से इनकार किया ना शादी के लिए। और शुक्र मनाते हैं हम कि हमारी संजू बच गई, कि जिसकी शादी आपके भाई से नहीं हुई। अगर हो जाती तो जिंदगी बर्बाद हो जाती उसकी। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग सिर्फ घरानों से अमीर हो, विचारों से तो आप लोग बहुत गरीब हो। और हम हमारी संजू के लिए अच्छे विचारों वाला लड़का ढूंढ लेंगे। आपके भाई जैसा गरीब इंसान नहीं चाहिए हमें। गलती मेरी है। रणबीर ने सॉरी कहा और मैंने उसे माफ कर दिया। भूल गई कि इंसान बदल सकता है, उसकी फितरत नहीं। मासा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? भाभी जी कह रही थी कि आप घर जाना चाहती हैं। हाँ, लेकिन उसी की जिद की वजह से यहाँ रुकी हुई हूँ अभी तक, वो भी चमन के साथ। अच्छा है ना, इसी बहाने आप होली एंजॉय कर रही हैं। चमन जी, आप जाइए, जाकर कुछ खा लीजिए, मैं मासा के पास रुकती हूँ।
अच्छा मंजली, मैं बड़ी देर से जे पूछना चाह रही थी कि ये रणवीर के साथ सुंदर सी छोरी है, कौन है जे? निहारिका है, दोनों कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। वो जो मेरी सहेली है ना कमला अग्रवाल, उसकी बेटी है। ये कमला, वो अग्रवाल मिल वाले? जी। अच्छा अच्छा। वैसे मासा, आपको इन दोनों की जोड़ी जंच रही है ना? हाँ हाँ, तेरा इशारा मैं समझ गई मछली, पर तू अपने छोरे को न समझी। हमारे रणवीर के लिए तो कोई बहुत ही सुलझी हुई छोरी चाहिए, कोई ऐसी जिसे अपने पर भरोसा हो और जो रणवीर के चंचल स्वभाव को समझ सके। ठीक ही समझा था मैंने रणवीर को। दूसरों की कोई परवाह नहीं है इसे। अगर इसे अपनी हरकत का जरा भी पछतावा होता तो यहाँ नाच गा नहीं रहा होता। चलो मासा, देखिए ना, साहिल संजना को कहाँ अकेले लेकर जा रहा है। अजीब बात है। वैसे नुपुर और ब्रिजेश भैया को इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। साहिल भी यही कह रहा है कि उसे संजना पसंद नहीं। अगर लड़की पसंद नहीं है तो इस तरह उसके साथ नाच गाना और वक्त बिताना समझ में नहीं आता। ये लड़के भी ना फ्लर्ट होते हैं। अब लोग इस तरह दोनों को साथ में देखेंगे तो लड़की की तो बदनामी होगी ना। कलावती क्या सोचेगी? बेवजह बेचारी बच्ची की बदनामी हो गई। मतलब आजकल के लड़के भी ना मासा, कौन समझाए। लहू मुलक गया, लहू मुलक गया, सोया था नस नस में अब ये जग गया, लहू मुलक गया। क्या आवाज तो आ रही है? अरे वीर, तू यहाँ? कल्लू, ऐसा भाग यहाँ से। राधे तू गई नहीं? अरे मैं तुझे भेजती, भाग यहाँ से। अरे बेटा इधर आ, इधर आ। तुम्हारी माँ कहाँ गई? मैं माँ को ही ढूंढ रहा था, तभी इन लोग ने मुझे पकड़ लिया। अरे इन लोगों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बहन जी, जरा हमारे पोते का ख्याल रखना, मैं जब तक इसकी माँ को ढूंढती हूँ। अरे कहाँ होगी वो? बताओ, बच्चे को ऐसे छोड़ दिया। मासा, मासा, तू यहाँ खड़ी होली की रंगरेलियां मना रही है और हमारा पोता गंजेड़ी के बीच पड़ा हुआ है। नहीं मासा, आप गलत समझ रही है। जे रंग तो गलती से लग गया, मैंने कुछ नहीं किया है। थोड़ी जे गलती ना है, जे महापाप है। थारे को पता है ना कि विधवा बहू होली ना खेल सके? भूल गई? यहाँ आने से पहले के कहा था कि जो इतने सालों में न हुआ अब ना होगा। जब से कॉलेज जाने लगी पर निकल आए हैं थारे। ना ना, सबको होली खेलते देख थारे भी अरमान जाग गए। होली खेलनी है थारे को? मैं खिलाता हूँ, खेल होली। मासा, मासा, होली खेलनी है ना थारे को? बतेरे रंग पड़े, लगा ले। जोन सा भी रंग लगाना है लगा अपने चेहरे पे। निकाल ले अपने मन की भड़ास। नहीं मासा, मैंने कहा ना मेरी कोई गलती नहीं है। पहले मारे को जे बता, किसने डाला थारे ऊपर जे रंग?
रणवीर ने एक सुहागन के हाथों मांग भरा जाना स्वामी सत्यनारायण का आशीर्वाद है। इसका मतलब इस छोरी का विवाह शीघ्र होने वाला है। मासा, मैं सच कह रही हूँ, मेरे मन में कोई पाप नहीं है। मैं वीर की कसम खाती हूँ, और आप तो जानती है ना कि मेरे लिए सब कुछ मेरा वीर ही है। एक माँ अपने बच्चे की झूठी कसम कभी नहीं खाएगी मासा। मेरे मन में कुछ भी नहीं है। संजू जीजी, संजू जीजी, कहाँ चले गए थे आप? और मैं पता है आपको कब से ढूंढ रही हूँ। आंटी अब न तो अकेले रहने की आदत डाल ले, क्योंकि बहुत जल्द मेरी डोली उठने वाली है। वो कैसे? चल ना यार। मासा, आप दोनों यहाँ पर हैं, हमने आपको हर जगह ढूंढ लिया। चलो चलो घर चलो, बहुत खेल ली होली। आजा वीर। अब आ रहा वीर का ध्यान, चलो घर चलो। निहारिका, मैं 1 मिनट में आया। कहाँ जा रहे हैं? अब वो एक्चुअली किसी को सॉरी बोला। फेस्टिवल के दिन कौन सॉरी बोलता है बनी? अरे बाबा, आगे बताता हूँ। बाय। ओके, बाय। मतलब ये कि साहिल भाई संजना को पसंद नहीं करते। इन दोनों का भविष्य सिर्फ तुम्हारे हाथ में। इसलिए आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज जाके संजना को समझाओ कि वो शादी के लिए मना करते। हमारे हंसते खेलते परिवार को अचानक किसकी नजर लग गई। संजू और मासा ने कितने सारे सपने देखे थे शादी को लेकर, लेकिन मित्तल परिवार ने एक ही झटके में सारे सपने तोड़ दिए, सब कुछ बिखेर दिया। जीजी, मैं नहाने जा रही हूँ। संजू, संजू, लाडू कहाँ है? जी भाभी, आपका भाई? वो नहाने गई है। अच्छा, मैं तुम दोनों के लिए दूध लाई थी। आज होली खेलकर थक गई होगी ना, ये गर्मा गर्म दूध पी के आराम मिल जाएगा। जी। गरम है, इसे बिना पिए सोना नहीं, ठीक है? जी भाभी। संजू, देख, जिंदगी में कई बार कुछ अच्छा होते होते रह जाए ना, तो उससे उदास नहीं होते, बल्कि उदास होने की बजाय ये सोचना चाहिए कि ईश्वर ने इससे भी बड़ी खुशी हमारे लिए लिखी है। मैं मानती हूं तेरे साथ जो भी कुछ हुआ वो अच्छा नहीं था। इसे एक बुरा सपना समझकर भूल जा कि ऐसा कुछ हुआ भी था, और अपने आने वाली जिंदगी के बारे में सोच। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी प्यारी सी संजू को उस साहिल मित्तल से कई गुना ज्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा। पर मुझे किसी और की जरूरत है ही नहीं भाभी। संजू, ये तो क्या कह रही है? प्यार करती हूँ भाभी मैं उससे, और किसी और से शादी के लिए मैं सोच भी नहीं सकती। लेकिन संजू,
शादी हमेशा उस इंसान से करनी चाहिए जो हमें प्यार करता हो, हमारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हो, ना कि ऐसे इंसान के साथ जो हमें बोझ समझ रहा हो और दुनिया के सामने ठुकराता हो। भाभी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, तुझे जितना वक्त लेना है तो ले, क्योंकि मैं जानती हूँ ना अपनी संजू को, वो आज नहीं तो कल इस बात को समझ जाएगी। मेरी संजू है ही इतनी समझदार। दूध पी लेना, भूलना नहीं। एक मिनट भाभी। भाभी, आपको ऐसा लगता है ना कि साहिल मुझसे प्यार नहीं करता? हाँ बिल्कुल, तभी तो वो शादी से मना कर रहा है। ये सच नहीं है भाभी, आज मैं आपको सच दिखाई देती हूँ। ये देख लीजिए। सच्चू, ये सब क्या है? क्या है ये सब? मासा ने तुझे जैसा कर दी है। तूने ये करने से पहले मासा के बारे में नहीं सोचा, लाड़ो के बारे में नहीं सोचा कि इन दोनों पर क्या बीतेगी? भाभी मैंने सब करने के लिए तू होली खेलने गई थी? हाँ, जवाब दे मुझे। भाभी मैंने कुछ नहीं किया। धीरे बोल। मासा ने सुन लिया ना तो बहुत बुरा होगा तेरे साथ। भाभी ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब साहिल ने किया है। आप देखिए ध्यान से, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, यानी क्यों शादी के लिए मना कर रहा है। मना तो करेगा ही। दोनों भाइयों ने आज तक औरतों को मान देना सीखा कहाँ है? तू सच कह रहे संजू? जी भाभी। तुम्ही ने कहा था ना रणवीर कि साहिल संजना को पसंद नहीं करता। अब ये फोटोज देगी तुम्हें तुम्हारी गलतफहमी का चपा। थैंक यू सो मच मॉम। पता है अगर आप ड्रॉप नहीं करते ना तो मैं प्रेजेंटेशन के लिए बहुत लेट हो जाता। अब तो मॉम को थैंक यू बोलेगा। गो नाउ, यू आर गेटिंग लेट एंड डोंट वरी, मैं कार रिपेयर करवा के भिजवा दूंगी। ओके मॉम, कार का कोई इशू नहीं, वो निहारिका है ना, मैं उसके साथ आ जाऊंगा वापस। निहारिका? मॉम कम ऑन यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज। हैव अ गुड डे। यप, यू टू। क्लास शुरू होने वाली है और अब तक इनका कोई पता नहीं। ये सुमन मुझे ऐसे क्यों देख रही है? ये रणवीर भी ना अपना फोन भूल गया। अब सारा दिन कॉलेज में फोन के बिना परेशान घूमता रहेगा। ड्राइवर प्लीज यू टर्न लीजिए, हम कॉलेज जाएंगे। रणवीर, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरा क्या हुआ? अब मैंने क्या कर दिया? आप ही ने कहा था ना कि आपका भाई साहिल मित्तल संजू से प्यार नहीं करता, उससे शादी नहीं करना चाहता। हाँ, क्योंकि यही सच है। अच्छा, अब सच क्या है हम आपको दिखाते हैं।
देखिए, देख ली सच्चाई? हाँ, ये लग तो भाई रहे हैं, लेकिन अभी भी लेकिन आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आपका भाई हमारी संजू की जिंदगी के साथ खेल रहा है, प्यार का नाटक कर रहा है? हाँ, आपको विश्वास कैसे होगा? जैसे आप वैसा आपका भाई। आप दोनों भाइयों ने औरतों की इज्जत करना सीखा है कभी? आप यहाँ कॉलेज में औरतों की इज्जत उछालते हैं और वहां वो हमारी संजू की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यही तमीज सिखाई है आपके घर वालों ने, यही संस्कार दिए है। एक्सक्यूज मी, मॉम आप? अच्छा हुआ तुम्हारा फोन गाड़ी में छूट गया, वरना इस लड़की की बातें कैसे सुन पाती हूँ। तुम होती कौन हो इस तरह मेरे बेटे से बात करने वाली? देखिए मैडम, हम भले ही आपके सामने कुछ ना, लेकिन जब बात हमारे घर की इज्जत पे आए ना, तो हम ये भूल जाएंगे कि हमारे सामने कौन खड़ा है। कहना क्या चाहती हो? पॉइंट पे आओ। जो हम कहना चाहते हैं ना, वो शायद आप समझ नहीं पाएगी। इससे अच्छा है कि आप खुद ही देख लीजिए। दिखाइए ना अपने घर वालों को भी, दिखाइए। हाँ, संजना ने तो अपना काम कर दिया। अब मेरी बारी है। अब मैं इन फोटोग्राफ्स को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर घर वालों के सामने प्रेजेंट करूंगी। शर्म से अपना मुंह छुपाने की तैयारी कर लो नुपुर। देख लिया? है आप लोगों के पास इसका कोई जवाब? लगता है आप दोनों के पास हमारे सवाल का जवाब नहीं है। दीजिए हमारा फोन, हमें क्लास के लिए देरी हो रही है। तुम्हारी क्लास तुम्हारी बहन की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। ये फोटोग्राफ मुझे चाहिए। मॉम, तुम दोनों इतने हैरान क्यों हो? अगर साहिल मेरा बेटा है तो संजना कलावती की बेटी भी मेरी बेटी जैसी है। अगर ये फोटोज सच्चे निकले, देन आई प्रॉमिस कि मैं संजना के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी।